भागलपुर के तिलका मांझे स्थित एक विवाह भवन में इलेक्ट्रो हेम्योपैथिक साइंटिफिक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य सहित दूसरे राज्यों से भी इलेक्ट्रो हेम्योपैथिक से जुड़े विशेषज्ञ डॉक्टर ने इस सेमिनार में हिस्सा लिया। इस दौरान चिकित्सकों ने बताया कि यह हेम्योपैथी से एकदम अलग इलाज है और इसमें कई तरह की बीमारियों का कम खर्चे में इलाज किया जाता है, जिसको लेकर लोगों के बीच जागरूकता फैलाने को लेकर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के लोग विलुप्त होते इलेक्ट्रो हेम्योपैथिक विधि से अपना इलाज कम खर्चे में करवाकर स्वस्थ हो सकेंगे, जिसको लेकर ये सेमिनार का आयोजन किया गया है। वहीं सरकार से भी मांग की गई कि इलेक्ट्रो हेम्योपैथी को मान्यता दी जाए, जिससे गरीब लोगों का इलाज कम खर्चे में किया जा सके। इस दौरान काफी संख्या में चिकित्सक मौजूद थे। यहाँ पे साइंटिफिक सेमिनार है इलेक्ट्रो होम्योपैथ। हेम्योपैथ से अलग है, इसका हेम्योपैथ से कोई रिश्ता नहीं, दूर दूर तक नहीं। इलेक्ट्रो होम्योपैथ क्रोनिक से क्रोनिक बीमारी पे ये काम करता है और कम पैसे। इसको हम लोग चाहते हैं विकास करने के लिए, गांव गांव घर घर इस पैथ को लोग जाने। इस जानकारी देने के लिए हम लोग यहाँ पे चिकित्सक को इकट्ठा करके गांव में इससे कम खर्च में, जिस तरह से गैस्ट्राइटिस है, गैस का समस्या है, पैरालिसिस का समस्या है, टीबी का समस्या है, अगर अंग्रेजी में 5,000 रुपये ठीक हो रहा दिए 1,000 रुपया मेडिसिन में स्वतः ठीक हो जाता है। कहाँ से डॉक्टर? ये डॉक्टर आया है गोपालगंज से, कलकत्ता वाले तो नहीं है, ये मुंगेर से हैं, गोड्डा से हैं, बेगूसराय से हैं, सहरसा से हैं, समस्तीपुर से हैं, गया नवादा से हैं। नाम बता दीजिए। मेरा नाम है डॉक्टर राकेश कुमार, इलेक्ट्रो होम्योपैथ का भागलपुर एसोसिएशन का हम अध्यक्ष हैं। कुछ आज का जो कार्यक्रम आपका चल रहा है, लोगों से क्या अपेक्षा रखते हैं और किस लिए आप कार्यक्रम कर रहे हैं? लोगों से अपेक्षा या सरकार से अपेक्षा? सरकार से भी। सरकार लोग हमसे अपेक्षा रखेगी। लोग हमसे अपेक्षा रखेगी कि हम उसको क्या दे सकते हैं। यही दे सकते हैं। जैसे लीजिए एक उदाहरण के तौर पर हम आपको समझाते हैं कि आज घर घर में थायराइड का पेशेंट है, ठीक है। अब थायराइड के लिए मॉडर्न साइंस जो है जिंदगी भर दवा खाने के लिए बोलता है, जबकि आप थायराइड में देखते होंगे, आप लोग भी जांच में देखते होंगे कि TSH, T3, T4 जांच होता है। अब TSH का मतलब होता है थायराइड स्टिमुलेट हार्मोन्स। ये थायराइड स्टिमुलेट हार्मोन्स जो होता है ये पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड की मेडिसिन हम लोग के पास है। यहाँ पर अगर TSH ज्यादा रिलीज हो रहा है, इसका मतलब है कि पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपर एक्टिव है। तो उस हाइपर एक्टिव को होम्योस्टेटिस में हम ला सकते हैं और हमारा जो मेडिसिन है उसमें जो फाइटोकेमिकल्स हैं, जो उसमें कोफैक्टर हैं, उसके माध्यम से हम उसको होम्योस्टेटिस में स्थिति में ला करके पेशेंट को सदा के लिए ठीक कर सकते हैं। मतलब आप अपने प्रोडक्ट के बारे में आज ज्ञान दे रहे हैं यहाँ पर? नहीं, प्रोडक्ट के बारे में, अपने साइंस के बारे में ज्ञान दे रहे हैं। जैसे हमने आपके सामने, सरकार से आप क्या अपेक्षा रखते हैं? सरकार से अपेक्षा हम ये रखते हैं कि जिस प्रकार मॉडर्न साइंस आज घर घर छाया हुआ है और मेडिसिन खाने के बावजूद पेशेंट मात्र एक किसी डिजीज को कंट्रोल कर पाता है और उसके कारण उसके साइड इफेक्ट के कारण अन्य बीमारियां उसके यहाँ पैदा होती है। और हमारा जो मेडिसिन है, अभी हम CSIR IHBT पालमपुर से आए हुए, हमारा मेडिसिन को जब वहाँ चेक किया गया गैस क्रोमेटोग्राफी में और मास क्रोमेटोग्राफी में, तो 1 लीटर में मात्र 300 मॉलिक्यूल सब्सटेंस उसमें पाए गए। तो जो भी मेडिसिन, जिस भी मेडिसिन में 300 मॉलिक्यूल सब्सटेंस पाए जाते हैं, तो वो मेडिसिन से टॉक्सिसिटी नहीं होती, किसी मनुष्य को नुकसान नहीं पहुंचता। तो हमारा मेडिसिन किसी को नुकसान नहीं पहुंचता। जब हमारे मेडिसिन से किसी को नुकसान नहीं पहुंचता और किसी भी बीमारी को, जो भी बीमारी के बारे में जिसके हम ज्ञाता हैं, उसके बारे में हम बता सकते हैं कि वो पूरी तरह क्योर हो जाता है। अब मान लीजिए थोड़ा सा उदाहरण हम आपको देते हैं कि हम CSIR IHBT जो गए हैं वहाँ फैटी लिवर पर रिसर्च करने के लिए। अब आप लोग भी नाम सुने होंगे डेक्सोना का, जिसका फॉर्मूला जो है उसका बोलते हैं डेक्सामेथासोन। अब हमारे साइंटिस्ट ने बोला कि ठीक है, ये आपकी मेडिसिन है, अब आप इस एनिमल पर पहले प्रैक्टिस कीजिएगा, उस पर इसका उपयोग होगा। तो ये 2 प्रकार से टेस्ट होता है, एक होता है वीवो, एक होता है विट्रो। तो वीवो टेस्ट जो होता है वो टिश्यू पर होता है, किसी एनिमल का टिश्यू लिया जाता है, उस टिश्यू पर हम अपने मेडिसिन को पहले लगाएंगे। उस सेल्स को अगर मान लीजिए हेपेटोसाइट सेल्स है के लिए, लिवर में हेपेटोसाइट सेल्स होता है, उस हेपेटोसाइट सेल्स को अगर हमने ठीक कर दिया उस मेडिसिन से, तो फिर विट्रो टेस्ट होता है, तब आपको आदेश मिलता है कि अब हमारे एनिमल पर आप टेस्ट कर सकते हैं। ऐसे आपको किसी एनिमल को मारने का भी अधिकार नहीं दिया जाता।
तो विट्रो टेस्ट में फिर एनिमल पर टेस्ट होता है। तो वहाँ पे साइंटिस्ट का कहना है कि आप जो इस टेस्ट को कीजिएगा तो आपके मेडिसिन पहले जो होना चाहिए वो हाइजेनिक होना चाहिए। तो ये हाइजेनिक क्या है? तो अब उनका कहना हुआ कि आप जो मेडिसिन लाए हैं हम इसको प्रूफ में नहीं लगा सकते। तो क्यों नहीं लगा सकते? तो आपको इस प्लांट को अभी आप मान लीजिए कि हिमालय से लेकर के आए, उसी प्लांट को कभी आप दूसरे क्षेत्र से लेकर के चले आए, तो उस प्लांट से आप मेडिसिन बना रहे हैं, उसकी क्रिया अलग अलग हो जाती है। तो इस मेडिसिन को आप अपने खर्चे पर भी करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार हमको मान्यता दी नहीं है। तो उस जो रिसर्च सेंटर में पैसा जा रहा है हम उसका उपयोग नहीं कर सकते। अगर सरकार हमको मान्यता दे देती है तो हमारे ही मेडिसिन को वहां तैयार किया जाएगा। कैसे? हाइड्रोपोनिक एरोपोनिक पद्धति से। तो हाइड्रोपोनिक एरोपोनिक पद्धति से जब उस मेडिसिन को तैयार किया जाएगा, जब वो मेडिसिन तैयार होगी तो उसकी क्रिया एक जैसी होगी, कहीं पर क्रिया हाइपर नहीं होगा और हाइपो नहीं होगा। तो वो मेडिसिन जब वहां पर लगाया जाएगा विट्रो और विवो टेस्ट में, तो वो पेशेंट ठीक होंगे। आप सरकार से मान्यता? जी बिल्कुल, मान्यता मांगना चाहते हैं ताकि आप हमको रिसर्च के लिए खर्च दीजिए ताकि हम मानव कल्याण का काम कर सकें। पैसे दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर राकेश मोहन हुआ और मैं मुंगेर में हूँ। मेरा आवास मुंगेर में है, क्लिनिक बरियारपुर में विगत 24 वर्षों से इलेक्ट्रो में से प्रैक्टिस करता हूँ और मुंगेर में भी अपना प्रैक्टिस 12 साल से करता हूँ। भागलपुर से राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट, IND 365।